हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? भाई स्वागत है रजनी राठी के व्लॉग में। और बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं। हम उठ जाते हैं, बच्चे सब 5 बजे उठ जाते हैं और सब रेडी हो जाते हैं 7 बजे तक। 7:15 इनकी गाड़ी आती है। तो भाई आज पूरी रात से जो है बहुत तूफ़ान आया हुआ है और लाइट भी नहीं थी पूरी रात से। मोहन और हस्बैंड जी जो है डेयरी का काम निपटा रहे हैं, भैंसों को अंदर बांध रहे हैं क्योंकि रात को बाहर बांधते हैं, थोड़े से कच्चे में रेत में बांध देते हैं, अच्छा रहता है भैंसों के लिए। और इतनी तेज़ तूफ़ान चल रहा था ना, सुबह सुबह ऐसे आंधी तूफ़ान मारा तो इतना सारा तो सामान उड़ गया हमारा जो बाहर रखा हुआ था। बहुत डिब्बे उब्बे सब फैल गए। सुबह उठे तो देखो कितना तूफ़ान आया। और हस्बैंड जी और मैं दोनों मिलके अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज हमने सूखे आलू, रोटी, मक्खन ये बनाया था नाश्ते में। तो नाश्ता करीब हम 10 बजे के करीब करते हैं। बच्चे चले जाते हैं तो मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। और लाइट नहीं है, अभी जनरेटर चल रहा है, जनरेटर पे एसी चल रहा है क्योंकि डेयरी में भैंसें नहा रही हैं। 11:15 बज गए हैं और मैं साथ में, अभी लाइट नहीं है पूरी रात की, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए अभी जनरेटर चल रहा है तो लंच में जो जो खाएंगे शेक वगैरह बना के रख दूँ। तो ये मैंगो शेक बना रही हूँ बच्चों के लिए और इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अभी ठंडा है फ्रिज क्योंकि जनरेटर चल रहा है। थोड़ा बर्फ़ डाल के अक्षित के लिए सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी दी थी और फ्रूट्स वगैरह लेके गए बच्चे। और ये हमने जो है अमेज़ोन से चावल मंगवाए हैं। ये वाले चावल खाते हैं हम, ज़्यादातर अच्छे लगते हैं। और डेविल का खाना भी जल्दी जल्दी दे रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है तो सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। जो भी है, जितना भी बर्फ़ का काम है सब कर रहे हैं, सब निपटा रहे हैं। और ये इधर एक गाय भी आई थी, हमारी गाय के लिए आवटी बन रही है। और साथ में सब्ज़ी वगैरह की रेडी हो रही है, सब्ज़ी भी बनाने के लिए तैयारी चल रही है। लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे आज हम। तो ये यहाँ पे मैं फ्रिज खाली कर रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है तो एक्स्ट्रा जितना भी सामान है सब खाली निकाल के रख रही हूँ ताकि ख़राब ना हो जाए। और निकाल के यूज़ कर लेंगे, कुछ नहीं दे देंगे दीदी को। ये सैलेड वगैरह छील रखी है हमने लंच के लिए। लस्सी है, लस्सी रखी है, घी वगैरह तार रखा है सब। और सब्जियां भी देख रही हूँ कभी ख़राब ना हो जाए क्योंकि रात से लाइट नहीं थी तो मैं देख रही थी कि क्या क्या सामान सही है और क्या क्या ठीक निकाल के बाहर हवा में रख दूँ जो भी है। और ये जो है मेरा शेक तैयार हो चुका है बच्चों का। इसी में अभी बर्फ़ डाल के रख दूँगी। 2 बजे बच्चे आएंगे, 2 सवा 2 बजे के करीब। तो बच्चे आराम से आके अपना ठंडा ठंडा शेक पियेंगे, उसके बाद लंच करेंगे आराम से। इसीलिए आज जनरेटर चल रहा है, मैं फटाफट से सारा काम तभी निपटा रही हूँ। क्योंकि ये बर्फ़ पिघल जाएगी सारी। लाइट तो है नहीं और लाइट का पता नहीं क्योंकि बहुत तेज़ तूफ़ान आया हुआ, पूरा दिन हो गया है। एक तो गेहूँ का मौसम चल रहा है इसलिए लाइट भी नहीं देंगे क्योंकि गेहूँ में जो है आग लगने की डर रहता है, तार वार टूट जाए आंधी तूफ़ान में, तो इसलिए। तो भैया मेरा शेक रेडी हो गया है। ये थोड़ा सा मैंने अपने लिए निकाल लिया है टेस्ट करने के लिए। ये सब रेडी है। कितना टाइम लगेगा चलने में? 5 मिनट का काम है बैंक में। इतनी देर थोड़ी बोल रहा था लेकर जाओ तो नहीं होगा। नहीं हो क्या होगा, वहाँ 5 मिनट साइड लगनी है तो 5 घंटे लगा देते तैयार होने में। फिर तू अकेला चला जा। अकेले का काम होता तो तुझे पूछा था कोई? मैं तैयार होके जाऊंगी ऐसे। ये कोई बढ़िया बात थोड़ी ना है। तब तक लंच हो जाएगा फिर पट्टी वहीं। चल माँ आगे कर लिया। करवा दिए, मैंने भी लंच करवा दिए। अच्छा तुझे लंच करा दो और किसी को लंच कराऊं? देख लो भाई, लिपस्टिक लगानी इसकी। मतलब 5 मिनट का काम है बैंक में सिर्फ, और घंटा लगा दिया एक तैयार होने में। तो भाई मैं होगी तैयार और अभी जा रहे हैं छुटमलपुर। थोड़ा सा बैंक में काम है और मुझे चप्पल लेनी, मेरी बालाजी चप्पल गुम हो गई थी तो मेरे को चप्पल लेनी है। गुड़िया के लिए भी चप्पल लेनी है, गुड़िया की भंडारों में गुम हो गई थी। बाल स्मूथनिंग मांग रहे हैं, मतलब रफ से हो ले, थोड़ी थोड़ी कटिंग हो गई, ज़्यादा ही नीचे से थोड़े से कमज़ोर से हो गए, यहाँ से पतले पतले पड़ गए हैं और कटिंग होगी, थोड़े से रफ हो रहे हैं। देखो जिम जाने का टाइम हो जाएगा। धूल, गाड़ी पे इतनी धूल जमी पड़ी है, गेट बंद करना पड़ेगा मुझे। नहीं बिठाई इसने फॉर्च्यूनर वाले ने। नमस्ते कर कौन था? तुम्हारा दोस्त था यार, फॉर्च्यूनर में वीडियो बनवा देता। मैं तो जा ले क्या काम जा रहा है बेचारा हमारा। 2 मिनट लगते हैं। अरे बोलो यार, ठल्ली हम मुड़े करे। एक तो फॉर्च्यूनर के साथ वीडियो थी, इनका दोस्त ले रहा था, फॉर्च्यूनर सामने ही खड़ा था। मैंने कहा फॉर्च्यूनर में वीडियो बनवा देते हैं, पता नहीं कब फॉर्च्यूनर का सपना पूरा हुआ। ये आगे यहाँ पे हम बैंक में, बैंक का काम है थोड़ा सा और उसके बाद हम अपना काम करेंगे जो सामान वगैरह लेना है। यहाँ पे फ्रूट्स ले रहे हैं,
मैंने हस्बैंड जी को बोला फ्रूट ले लो। गाड़ी में से उतरने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत उमस सी हो रही, गर्मी अजीब सी, ना धूप है ना बेकार सा। चलो चप्पल लेने चलते हैं। कौन सी चप्पल? ये भी कलर पसंद नहीं है, ये वाली। ये नंबर पता है क्या, मेरा जो पर्सनल नंबर है ना, जिसपे मेरा व्हाट्सएप नंबर काम आता है, तो वो किसी के बैंक में लगा हुआ मेरा ये नंबर, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। बैंक में कुछ भी मतलब काम करते हैं वो नंबर एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है कुछ भी बैंक में, तो अभी नंबर चेंज करवा के आए हैं। किसी और ने लगा रखा है, किसी का जैसे पहले होगा तो वहीं लगा हुआ है ये नंबर। कई बार पता है मेरे पास मैसेज आते हैं कि आपके अकाउंट में इतने क्रेडिट हो गए, काफी बार आते हैं, तुम देखना इसमें कई बार आते हैं 1 लाख 2 लाख। मैंने कहा ऐसे फ्रॉड होंगे, तो आज बैंक वालों ने बताया हमें कि आपका नंबर ना कहीं और लगा हुआ है बैंक में, इसलिए आपके अकाउंट में हो जा, कहीं किसी धोखे लग गया। ये देखो सैंडल पहन ली मैंने, हाईवे पे यहाँ पे स्लोमो 2 वीडियो बनाएंगे फटाफट से, फिर घर जा रहे हैं, बच्चे आने वाले हैं। जुतियाँ निकाल दी, जुत्ती में हाइट कम लगती है तो ये वाली पहन लेती हूँ मैं। यहाँ पे बनाएंगे हम इधर, आपने ये लोकेशन कई बार देखी भी होगी। लिया लिया हम छटमलपुर से आए तो बच्चे आए मिले, हमें लेट हो गए थे हम, काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे। तो बच्चे आते ही पी रहे हैं पहले शेक, और उसके बाद मैं फटाफट से सब्ज़ी बना दूँगी। लौकी की सब्ज़ी बनानी है मुझे, खाली जीरे हींग से छौंक के, क्योंकि प्याज नहीं खाना हमें अभी 11 दिन तक हम प्याज नहीं खाएंगे, क्योंकि बालाजी से आने के बाद प्याज नहीं खाते। तो ये मैंने बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, अक्षित को भी बहुत पसंद है, हस्बैंड जी को भी, मुझे भी लौकी की सब्ज़ी। ये हस्बैंड जी का भी जो है शेक मिल गया है, इनको खुश हो गए पूरे। और अक्षित यहाँ पे सैलेड काट रहा है, अक्षित बोला मम्मा मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी, आप तब तक सब्ज़ी बना लो। और गुड़िया ने हेड वॉश किया है, आते ही रफ़ हो रहे थे बाल इसके, क्योंकि हम जब बालाजी गए तो इसने संडे को अच्छे से नहीं वॉश किया था, तो मैंने बोला बेटा गर्मी ज़्यादा हो रही है, आप अच्छे से वॉश कर लो। और ये अक्षित का खाना हो गया है रेडी। अब देखो सब्ज़ी मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला सब्ज़ी में, फिर भी लौकी में अपने आप ही पानी आ जाता है। लस्सी, मिर्च, रोटी, खीरा। सेक देना। हमारी कितनी बनाऊं? 17 रोटी हमारे सेक दो। 17 सेक दो। हम तो 2 रोटी खा लेते हैं, हम डाइट पे चल रहे हैं आजकल। डाइट पे सुबह पाड़ के 10 टिक्कड़े। हाँ ये डाइट होगा तेरी जान। फिर पी के 2 गिलास जूस के। और भी कुछ खाया हो बीच में? आज कुछ नहीं खाया तुम्हारी क्या तुम खा रहे हो? चीकू देता है गाड़ी मुझे, दबता है पक जाएंगे पीछे पूछ लो। मैं क्या लाऊं? मैं आते ही मैंने क्या किया? मैं तो फेस पे इतनी जलन हो रही बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, चुन्नू बेटा को बोलता हूँ मैंने। चलो वो बच्चों को मत निकालो अंदर से, बच्चों को रिलैक्स रहने दे, अभी स्कूल से आए इनको खाने पीने दे, मस्त रहने दो। ये देखो भाई रजनी ने अपनी थाली लगा ली और कहती है मैं कुछ खाती नहीं हूँ। देखो रोटी 4 रोटी रख रखी है, और ये सलाद देखो लस्सी का मग्गा पूरा भर लिया है तुम्हारा। और अब कह रही है कि तुम्हारे लिए है, वो झूठ बोलती है और मेरे साथ ही खाती है। मैं खाता हूँ 1 रोटी, अपने आप खाती है 3 रोटी, और फिर क्या कहती है कि ये सारी इन्होंने खाई, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। झूठ कम बोल लो। ये देखो मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, सच्चाई है जी ये आज की, आपको बता रहा हूँ मैं। बना लूँ लस्सी। देखा अभी आपने डेमो मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, तो पहले अपने आप ही लग गए खाने। मैं सिर्फ 1 रोटी खाऊंगी, ये झूठ बोल रहे हैं। उसमें डाल दे बेटा थोड़ा सा जग में, या गिलास में डाल के दे दे ठंडा पानी। कैसी लगी? अच्छी। इसकी सत्संग में गुम हो गई थी चप्पल। ये देखो मेरी ऐसी है सिंपल, बिल्कुल प्लेन पहनती हूँ मैं, हील वाली नहीं पहनती। और चाय बन गई है, तो पहले मैं रील बना लेती हूँ, फिर चाय पीऊंगी। चाय भी बन गई है, 1 रील हो रहती है, कंप्लीट कर लूँ। आज जिम नहीं गई, मेरे को नींद आ गई थी जिम के टाइम, थक गई थी। आज बैंक में गए और फिर आके खाना वाना बनाया, तो 4 वैसे ही बज गए थे, नींद आ गई, फिर मेरा हिम्मत नहीं जाने की। देख मैं तो यूँ सोचू थी मैं लाइट क्यों ना आ रही पूरा दिन तय, कितना बुंडा सुबह का। मतलब ये देखो आप, सुबह से रात का तूफान आ रहा है, पूरा दिन बंद नहीं हो रही। आज पता नहीं क्या होगा, बारिश तो आई गई है, बारिश आ गई है। सुनो सामान बाहर रखा हो तो अंदर रख दो, बारिश आ गई। यहाँ पे कुछ रखा हो तो डेविल का कटोरा। बहुत तेज तूफान आ रहा है देखो, सुबह से शाम हो गई और तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं क्या होगा, ये तूफान भी मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ना इस तूफान से बहुत डर लगता है।
बहुत अजीब सा मौसम होता है ये, बहुत अजीब सा। देखो मैं तो भीग गई बारिश में, थोड़ा सा वीडियो बना के आई थी। और जो रात का तूफान है ना, और ऐसा लगता है मतलब उससे ना मेरे को कुछ इतना कुछ याद आता है। ऐसा मौसम मौसम देख के ना मेरा अंदर से एक फीलिंग आती है बहुत अजीब सी। मुझे तो ये मौसम देख के ना कुछ याद आ जाए, मेरी मम्मी की डेथ हुई थी ना, कंटिन्यू बारिश हो रही थी उस दिन, पूरा दिन। जिस दिन मेरी मम्मी की डेथ हुई थी सुबह से लेके शाम तक बारिश ही होती रही थी। और जिस दिन मेरी मम्मी पैदा हुई थी उस दिन भी बहुत बारिश हुई थी, और मेरी मम्मी मरी उस दिन भी बहुत बारिश हुई थी। तो फिर एक दिन तो मम्मी हॉस्पिटल में ही रही थी मेरी, जैसे डेड बॉडी तो नेक्स्ट डे मिली थी। फिर जिस दिन मिली तो उस दिन भी 2 ढाई 3 बज गए थे दिल्ली से हमारे गांव तक पहुंचने में। तो जिस टाइम पे मतलब मम्मी को दाग दे के आए ना, आधे घंटे बाद इतना मौसम ऐसा खराब मौसम हो गया, आंधी तूफान इतनी बुरी तरह आ गया। और पूरी रात ऐसे ही मतलब पूरी रात हवा चलती रही और आंधी तूफान ऐसे ही चलता रहा। इतना मौसम खराब रहा बहुत ज़्यादा। और लाइट भी नहीं थी उस टाइम पे, मतलब गांव में थे हम, ताऊ तू के घर पे थे, लाइट भी नहीं थी। इतना अजीब सा मतलब मौसम लगता था। और जब मेरे पापा की डेथ हुई थी ना, तो मेरे पापा को भी दाग ऐसे आया था 5-6 बजे के करीब, और जुलाई का महीना था उस टाइम पे। फिर ऐसा मौसम था उस टाइम पे भी, इतना मतलब रात को पूरी रात बारिश, पूरी रात बारिश, आंधी तूफान पूरी रात चलता रहा। क्योंकि जुलाई में तो वैसे भी बारिश का मौसम हो, पूरी रात बारिश और ऐसे तूफान चलता रहा। तो ये मतलब एक नॉर्मल नेचुरल बारिश सी होना वो अलग बात है, तूफान के साथ जब अंधेर घंघोर सा आता है ना, वो उससे मुझे बहुत डर लगता है। कुछ कई बार ना मुझे ये लगता है फील कि बहुत से लोग हैं जैसे इस टाइम पे किसी का दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, और ये मौसम कुछ कहता है। पता नहीं कितने लोग दुखी हैं आज, तो ये मौसम रो रहा है, दुखी हो रहा है इस तरह से। बहुत अजीब फील होता है, बहुत अजीब। बहुत बार देखा है मैंने कि मौसम भी कई बार किसी के दुख में बहुत रोता है। जब इंसानों को दुख होता है, किसी के माँ बाप बिछड़ते हैं, किसी का बच्चा बिछड़ता है, या किसी की फैमिली से कोई भाई चला जाता है, तो उस टाइम पे मौसम भी ऐसा हो जाता है, मौसम भी रोने लग जाता है, आंधी तूफान चल जाती हैं। ऐसा फील आता है कि भगवान भी मतलब ना खुश है, खुश नहीं है, मतलब भगवान भी इस चीज़ को करके भगवान को भी दुख हो रहा है, मौसम को भी दुख हो रहा है। सारा प्रकृति एक तरफ ऐसा माहौल बना देती है कि नेचर जो है ना वो भी रोने लग जाता है हमारे दुख के साथ। ऐसा मतलब महसूस होता है हमें अपने आप को। तो ये मौसम जब भी आता है ना मुझे बहुत डर लगता है। इस मौसम में ना मुझे बहुत कुछ फील होता है, अपनी वो पुरानी सब चीज़ याद है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा की डेथ हुई। और बस उन चीज़ों को तो मैं याद नहीं करती, बस जब ये मौसम होता है ना तो मुझे वो चीज़ें याद आ जाती हैं ऑटोमेटिक अपने आप ही। मुझे मतलब मौसम जैसे ही बदला ना मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूम जाती हैं कि पता नहीं आज किस पे दुख पड़ा होगा जो ऐसा मौसम हुआ है। और पूरा खैर बारिश आना एक अलग चीज़ होती है, आंधी तूफान घंघोर उठना और उजड़ जाना, कोई चीज़ को ऐसा लगता है कोई चीज़ उजड़ रही है, जैसे किसी का घर उजड़ गया हो, किसी का कुछ। ये वाला मौसम है, बहुत बेकार मौसम लगता है मुझे ये। इस मौसम में मैं देख नहीं सकती, बहुत बुरा फील होता है, सैडनेस आती है बहुत ज़्यादा। और मैं तो अपनी खिड़की भी बंद कर रखी है मैंने तो। जब ये हवाएं कानों में जाती है ना सू सू करके, हर जब मैं रात को सो रही थी बहुत, जब मैं रात को सो रही थी पापा की डेथ हुई थी, लेटी थी, तो यही सब बारिश ऐसे टपर टपर पूरी रात टपकता रहा, वो सब बहुत काफ़ी महसूस देता है। तो भाई आज इतना मौसम ख़राब है, लाइट भी नहीं, इतनी तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने भी छोटी सी लाइट जला रखी है रूम में, बस नाइट बल्ब जला रखा है। बच्चे अभी उठे हैं, बच्चे स्टडी करेंगे, दीदी खाना बना रही है। और तो भाई अभी एक तो बड़ी दीदी आ रही है, उनकी बेटी जा रही है दिल्ली, दीदी की दिल्ली जा रही हैं, तो वो अभी कल चली जाएंगी। उनका जो है 12th हो गई है, हमारे बच्चों के साथ ही तो पढ़ती थी वो बड़ी दीदी की लड़की, तो वो तो स्कूल से निकल गई है बच्चों के साथ से, और वो कल चली जाएंगी दिल्ली। उनका वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं, तो उसके लिए वो कोचिंग के लिए जा रही हैं दिल्ली। तो वो दीदी और आ रही है मिलने के लिए, तो हम खाना बना रहे हैं। आज मेरा मन कर रहा था कुछ अच्छा सा टेस्टी सा खाना बनाए, क्योंकि 4 दिन हो गए
4 दिन हो गए हमने कुछ अच्छा खाना नहीं खाया है, क्योंकि बिना प्याज के जनरेटर चला, बिना प्याज के ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बनता है। कुछ भी सिंपल ही बना रहे हैं, आलू बना लिए, दाल बना ली। तो मैंने कहा आज थोड़ा दाल में ना, वो पूरी में ना दाल डाल के बनाएंगे, कुरकुरी कुरकुरी पूरी, और बैंगन की सब्जी, बैंगन की जीरे हिंग से छुकी हुई सब्जी बहुत अच्छी लगेगी, और रायता बूंदी का। बच्चे पता नहीं क्या खाएंगे देखते हैं बच्चे क्या खाएंगे। अभी हमने जो है जनरेटर चलाया है, दाल वगैरह पीसनी है, और दीदी ने दाल पीस ली है। अब इसको आटे में ही डाल के जो है मैश कर लेंगे बिल्कुल कचौरियों के लिए। और डेविल बैठा है मज़े से, ठंडी ठंडी हवा खा रहा है हॉल में, और इधर कपड़े धुल रहे हैं, बच्चों की स्कूल ड्रेस धुल रही है। अक्षित खेल रहा है हॉल में, और गुड़िया जो है अंदर स्टडी कर रही है। अक्षित थोड़ा शैतानी ज़्यादा करता है। ये बन गई हमारी गर्मा गर्म कचौरी पूरियाँ। ये देखो हमारी दाल की पूरियाँ कितनी कुरकुरी कुरकुरी बनी। हाँ दाल की है ये, उड़द की दाल की, रायता, बैंगन की सब्जी और हरी मिर्च, साथ में सैलेड है तो ये पूरी बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल कचौरी की तरह कुरकुरी कुरकुरी। देखो देखो बहुत टेस्टी क्या कर रखा है, मतलब आटे में ही दाल कर रखी, बहुत अच्छी। देख हाँ रजत ने बुलाऊं, देखो बच्चे खा रहे हैं। खाओ पहले, फोन नहीं चलाओ। चल दिया, पानी भी दे दिया बाहर। क्या थोड़ी है तेरे भैया। सबका खाना पीना हो गया है, और दीदी आके चली गई हैं मिलके हमसे। और अब ये जो खाना बनाती हैं दीदी, इनको छोड़ के आ रहा है रजत पहले, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। और पूजा रजत भी दोनों चले गए हैं, और हमने गेट वेट लॉक कर दिया। डेविल को मस्ती सूझ रही है, डेविल खेल रहा है आज, क्योंकि आज लाइट नहीं है तो हम सब जने बाहर ही बैठे हैं हॉल में। अंदर तो गर्मी लग रही थी, और डेविल इतनी शैतानी कर रहा था, सोच रहा सब मेरे साथ खेलेंगे। और इसको ये लग रहा है कि आज अंदर नहीं जाने देना हमें, देखना कितनी शैतानी करेगा। बच्चों के साथ बहुत खेलता है, ये बहुत खुश हो जाता है कि हम जब हॉल में बैठते हैं ना तो इसका बहुत मन लगता है। और ये पता है क्या सोचता है कि अभी मैं इनके कपड़े वगैरह फाड़ने लग जाऊंगा, बॉल फाड़ूंगा या कुछ भी फाड़ूंगा तो मेरे को पकड़ेंगे, और इस तरह से बच्चों को मतलब देखो किस तरह करेगा, अक्षित को बार बार में छेड़ने जाएगा। तो भाई सब काम निपट चुका है मेरा, सब नीचे काम निपट गया। लाइट नहीं आई थी, बच्चे नीचे स्टडी कर रहे हैं, और अक्षित मेरे साथ आया है, गुड़िया पढ़ रही है अभी। अक्षित मेरे साथ ऊपर आया हवा में, वो बोला मम्मा मैं आपके साथ चलूँगा। मुझे नीचे बहुत गर्मी लग रही थी, तो तब तक लाइट नहीं आती है तो मैं ऊपर ही रहूँगी, और मेरा मन कर रहा था कि ऊपर ही जाऊँ हवा में, खुली हवा में। तो मैंने अपने हाथ जो है खाट पे चादर वदर बिछा ली है। चादर बिछा के मैं और अक्षित ऊपर यहीं पे रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, तब नींद से आ जाएगी या सही लगेगा, मौसम सही हो गया हम नीचे चले जाएंगे, या लाइट की वेट करते हैं। यहाँ पे मैं ले आई अपने लिए तकिया और एक खेस, साथ में पानी की बोतल भी है मेरी, और मुझे करना है थोड़ा सा काम रील का। गुड़िया नीचे स्टडी कर रही थी, तो इसमें मैं अपनी रील वगैरह नोट करती हूँ, कितनी कंपनियों की कितना क्या काम हो गया है, इसलिए मैं इसको कई दिन से मैंने काम नहीं किया था तो वो रुका पड़ा था, तो सब नोट करना है मुझे। मैं चीकू भी लेके आई हूँ। और गुड नाइट एवरीवन, कैसा लगा मेरा